बोधगया प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शेख फारा में मिशन हरियाली नूरसराय बिहार शरीफ के संचालक राजीव की ओर से अमरूद के 250 पौधे भेंट किए गए। इस अवसर पर संगीत शिक्षक धर्मवीर कुमार शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले जीवन में हम सभी को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। जिस प्रकार हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, आने वाले समय में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच सकता है, जिससे बचने का एक ही रास्ता है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और पेड़ों को कटने से बचाना। तो वहीं प्रधान अध्यापिका अनामिका ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को अमरूद का पौधा भेंट कर उस पौधे को लगाकर उसकी सुरक्षा करने को प्रेरित किया। इस अवसर पर शिक्षक आशीष कुमार सिन्हा, सुजीत कुमार, प्रिंस चौधरी, रीना कुमारी, रूपम कुमारी आदि सभी शिक्षक उपस्थित रहे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज बिहार। इस अवसर पर बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे मिशन हरियाली को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। जो पौधा तुम लोग को दिया गया है, ये मिशन हरियाली नूरसराय बिहार शरीफ के तरफ से दिया गया है। वहाँ राजीव जी पिछले 9 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। निरंतर 365 दिन वो प्रतिदिन पौधा बांटते हैं। विभिन्न स्कूलों में जाते हैं और सब जगह जितना बच्चा, जहाँ जितना बच्चा रहे वहाँ उतना वो उपलब्ध कराते हैं। अमरूद का पौधा, महोगनी का, ऐसे ऐसे बहुत तरह का पौधा वो उपलब्ध कराते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण को लगातार बेहतर बनाना उनका लक्ष्य है। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, जिस टाइम कोरोना फैला हुआ था सब जगह पूरे विश्व में आया था ना कोरोना, उस टाइम भी उनका काम सराहना जितना भी किया जाए वो कम, वो बहुत ज्यादा ही बड़ा काम कर रहे हैं सबके लिए, पर्यावरण के लिए, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये हम सभी को पता है ना। हम अगर एक पेड़ लगाते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन काल में जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एक पेड़ हमारे जीवन काल का पूरा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। अभी हमारे विद्यालय में मिशन हरियाली नूरसराय बिहार शरीफ की ओर से जो जिसके संचालक हैं राजीव जी, उनकी ओर से हमारे विद्यालय में काफी पेड़ दिया गया है, अमरूद का पौधा दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। तो हम सभी के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी को। और जिन भी बच्चों को पौधा मिल रहा है, आप प्रण करिए कि ये पौधा आप सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित लगाएंगे, इसकी देख रेख करेंगे ना। आप प्रण करिए मेरे साथ, एक लाइन है उसको बोलते हुए बोलिए, मैं इस पेड़ को सुरक्षित लगाऊंगी, इसकी देख रेख करूंगी और इस पेड़ को बड़ा होने तक संपूर्ण रूप से इसकी देख रेख करूंगा। लड़कियां जो होंगी वो करूंगी बोलिएगा, जो लड़के होंगे वो करूंगा बोलेंगे, है ना। दोनों हम बोल दे रहे हैं। और किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटूंगी, ठीक है। ये प्रण है और इसका ध्यान आप सभी को रखना है। आप सभी को पता है कि एक पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। गर्मी के दिनों में हम सभी को पता चलता है, हम चाहे जितने भी एसी में रहें, अगर थोड़ा देर के लिए, कुछ समय के लिए बाहर अगर निकलते हैं तो दम घुटने जैसा लगने लगता है। अभी ही आप विश्वास करिए, कल्पना करिए कि अभी जो कंडीशन है हमारे देश में, हमारे राज्य में या पूरी धरती पर ऑक्सीजन को लेकर, वो अभी जो तापमान हमारा लगभग 50 के करीब, 50 के अंदर में अभी रहता है। अगर ये कंडीशन रहा, हम लोग जिस तरीके से पेड़ों को काटते हैं, हरियाली को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन रहा, अगर ये हम लोग जारी रखें इस तरीके से, तो 10 साल, 5 से 10 साल में हमारा जो तापमान है वो 60 डिग्री पे चला जाएगा। कितना पे चला जाएगा?
60 डिग्री पे, अगर 60 डिग्री पे तापमान पहुंचता है तो उसकी कल्पना करिए कि क्या हो सकता है। जो जहां होगा वहीं जलने लगेगा, आदमी का शरीर उबलने जैसा होने लगेगा, उबलने लगेगा शरीर, दम घुटने लगेगा। चाहे आप एसी में रहिए या जहां भी रहिए, एसी भी काम करना बंद कर देगा। तो एक ही रास्ता है इस समस्या से निजात पाने का, पेड़ पौधा लगाना, उसकी रक्षा करना। तो आप सभी तैयार हैं ना इसके लिए? इस पेड़ को अच्छे से लगाना है, सुरक्षित रखना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया मैम को। मैम का काफी इसमें सहयोग रहा है। मैम के माध्यम से ही ये पौधा हमारे विद्यालय में आ पाया है। तो आप सभी बच्चे एक बार थैंक्स बोलेंगे मैम के लिए। 1 2 3 जब मैं बोलूंगा तब 1 2 3।